जैसे जैसे समय बदलता है ना, वैसे वैसे क्रिकेट में भी परिवर्तन होता रहता है। क्रिकेट के प्लेयर्स बदलते हैं, क्रिकेट के वेन्यूज़ बदलते हैं, प्लेयर्स की पीढ़ियाँ बदलती है। पहले हमने देखा था सुनील गावस्कर, उनके बाद आए सचिन तेंदुलकर, उनके बाद आए विराट कोहली और अब शुभमन गिल। लेकिन अगर इन सभी प्लेयर्स की यादें अगर एक जगह पे हमें मिल जाए तो चलिए, आज मैं लेकर जा रहा हूँ आप सभी को उसी जगह पे। स्वागत है आप सभी लोगों का यादों के इस महल में। स्वागत है आप सभी लोगों का ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम में। पहली बात, अगर इस म्यूजियम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो एशिया का लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम है ये। इस म्यूजियम में वेरियस प्लेयर्स के बैट्स आपको दिखेंगे, उनकी बॉल्स आपको दिखेंगी, जो साइन बॉल्स है उनकी उनकी साइन जर्सीज मिलेंगी, इंडियन क्रिकेट के आइकॉनिक मोमेंट्स आपको दिखेंगे, उनके पोस्टर्स आपको दिखेंगे। ये सब इस जगह पर मिलने वाला है आपको। लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ इसके एंट्रेंस। यह है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम की एंट्रेंस। और जैसे ही आप इस म्यूजियम में एंटर करोगे, पहले आते हैं जहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो शुरुआती दौर में क्रिकेट के ऐसे बैट्स यूज किए जाते थे और क्रिकेट का इवोल्यूशन होते होते आज हम यहाँ पर आए हैं, जो एक परफेक्टली क्यूरेटेड प्रोफेशनल बैट्स आपको यहाँ दिखते हैं। लेकिन इन बैट्स की भी हिस्ट्री है। आप यहाँ पर आएंगे 1774 में, तो एक क्रिकेटर थे, माफ कीजिए, 1790s में एक क्रिकेटर थे थॉमस वाइट। उन्होंने स्टंप से भी ज़्यादा चौड़ा एक बल्ला लाया था, एक बैट लाई थी। तो तब से रूल्स किए गए कि बैट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, और वो रूल तब से आया था। उसके बाद एक 1840s में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि बैट की हाइट पर भी कोई रेगुलेशन या रूल्स नहीं थे। तो 1840 से भी वो रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए, और आते आते अभी हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल बैट्स हमें दिखते हैं। तो चलते हैं अभी अगले सेक्शन में। ये एक स्पेशल सेक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर मुथैया मुरलीधरन, उनकी साइन जर्सी यहाँ पर है, जब उन्होंने 520th विकेट लिया था। और उनके लिए 520th विकेट क्यों स्पेशल था, क्योंकि उनसे पहले एक गेंदबाज थे, उनका रिकॉर्ड था 519 विकेट्स का। तो उनका रिकॉर्ड तोड़कर मुथैया मुरलीधरन ने अपना रिकॉर्ड किया था, और आगे चलकर 800 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए थे। उनके बाद बैटिंग में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन अभी तक बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर। उनकी साइन बैट आपको यहाँ पर दिखेगी, उन्होंने जो यूज किए मैचेस के लिए वही बैट आपको यहाँ पर दिखेगी। फिर उसके बाद मार्क बाउचर, जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर थे, स्टंप्स के पीछे से स्टंपिंग्स और कैचेस मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले ये प्लेयर थे। उनके साइन ग्लोव्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिर ये सेक्शन आता है कि जिन जिन बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं, उनमें आपको सचिन तेंदुलकर दिखेंगे, जो रूट दिखेंगे, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़, सर एलिस्टर कुक, जो इंग्लैंड के एक महान बल्लेबाज है। उसके बाद कुमार संगकारा, ब्रायन लारा, शिव नारायण चंद्रपोल, माहिरा जयवर्धने, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ऐसे पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पूरा किया था। और उनके बाद अगर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़कर किसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे तो वो थे एलन बॉर्डर, और सबसे पहले 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी एलन बॉर्डर के नाम था। उसके बाद आते हैं इस सेक्शन पर, यहाँ पर आपको क्रिकेट के लेजेंड्स दिखेंगे। डॉक्टर विलियम ग्रेस, जिन्हें फादर ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। उनके बाद विक्टर ट्रम्पर और सर डोनाल्ड ब्रैडमन, जिनका टेस्ट क्रिकेट में आज तक सबसे ज्यादा एवरेज है, वो सर डोनाल्ड ब्रैडमन। सबकी साइंस भी आपको यहाँ पर दिखेंगी, और उनके रिकॉर्ड्स भी, और उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद सर डॉन ब्रैडमन डेडिकेटेड सेक्शन है ये। उनके सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, उनके स्पेशल मोमेंट्स यहाँ पर दिखेंगे। उन्हें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1930s में कंधे पर उठा दिया था, क्योंकि तब कोई तो रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ा था। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट वाली मैच, 1946 की रिटायरमेंट वाली मैच, उसका भी यहाँ पर रिकॉर्ड है।
और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो उन्होंने सेंचुरीज बनाई थी, जो उन्होंने ज्यादा रन्स बनाए थे, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको मेंशन दिखेंगे। फिर आते हैं इस सेक्शन पर, जो सेक्शन है वनडे इंटरनेशनल्स में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जिनमें आपको तिलक रत्ने, दिलशान, श्रीलंकन प्लेयर ब्रायन लारा, क्रिस गेल, MS धोनी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जैक कैलिस, इंजमाम उलक, सनत जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर, इन सभी प्लेयर्स के साइन बैट से, सिर्फ ऐसे बैट उठाकर यहाँ पर नहीं रखे हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा सभी प्लेयर्स के साइन बैट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, जो उन्होंने मैच में यूज किए थे, जो उन्होंने इन बैट से मैच में खेला था, वही सारे साइंड और यूज बैट्स यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन ही आपको मेन हॉल दिखता होगा। यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, बहुत सारा क्रिकेट का ऑरा यहाँ पर फैल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन की। ये सेक्शन आपको दिखेगा जो लेटेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप अभी हुआ था 2023 का, उस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली सारी टीम्स के सारे प्लेयर्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, 10 के 10 टीम्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके आगे हम अगर आते हैं तो आज तक जितने ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं, उन सभी ओडीआई वर्ल्ड कप विनर टीम्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो एक इंटरेस्टिंग चीज इन ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में ये थी कि जो पहले 3 ओडीआई वर्ल्ड कप थे 1975, 79 और 1983, ये 60 ओवर फॉर्मेट में खेले जाते थे। उसके बाद 1987 से लेकर आगे वाले वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेलने जाने लगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि 1975 से लेकर 1996 तक जो भी सारे वर्ल्ड कप हुए थे, वो सारे प्राइवेट कंपनीज द्वारा स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड कप्स थे। उसके बाद आईसीसी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और तब से ये टूर्नामेंट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से जाने लगी। आप देखोगे तो पहले 2 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुए थे, 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीते थे। उसके बाद 83 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। फिर जो 87 का वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। 1996 का श्रीलंका, 1999 ऑस्ट्रेलिया, 2003 ऑस्ट्रेलिया, 2007 ऑस्ट्रेलिया, पहली बार किसी ने वर्ल्ड कप की हैट्रिक्स लगाई थी। उसके बाद 2011 भारत, 2015 ऑस्ट्रेलिया और 2019 भी जीता था इंग्लैंड ने, पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था इंग्लैंड ने, और 2023 में फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। उसके बाद एक बॉलर स्पेशल सेक्शन आपको दिखेगा। क्रिकेट में 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लेने वाले गेंदबाजों की यहाँ पर साइन बॉल्स आपको दिखेंगी। और उनमें से अगर देखोगे तो डेनिस लिली का साइन बॉल है जो उन्होंने असली मैच में यूज किया था। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मकाया एंटिनी का भी यूज्ड साइन बॉल यहाँ पर आपको दिखेगा। बड़े बड़े प्लेयर है, माल्कम मार्शल हो गए, टीम साउदी, वकार यूनिस, इमरान खान, ट्रेंट बोल्ट, बॉब विलिस, लैंस गिब्स, ब्रेटली, ईशांत शर्मा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर है। आगे चलते हैं। आगे 400 टेस्ट विकेट्स जिन गेंदबाजों ने लिए हैं उनके भी साइन बॉल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे डेल स्टेन, शॉन पॉलक, मिचेल स्टार्क, कर्टली एम्ब्रोस। और एक स्पेशलिटी है यहाँ पर, जैसे आप इनके नाम के यहाँ पर ये हाथ देख रहे हो, तो जिन जिन बॉल्स के यहाँ पर ये हाथ है वो क्रिकेटर खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर साइन किए और यहाँ पर बॉल रखे हैं। ये स्पेशलिटी इस साइन की है। 400 टेस्ट विकेट्स हो गया। और फिर एलिट क्लब 500 टेस्ट विकेट्स यहाँ पर आते हैं। रविचंद्रन अश्विन, कर्टली वॉल्श, नेथन लायन, ग्लेन मैग्राथ, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले, स्टुअर्ट ब्रॉड, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन। और मुथैया मुरलीधरन का वो 519वीं विकेट वाला बॉल भी यहाँ पर आपको दिखेगा, जो बहुत स्पेशल था। तभी उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पर आपको एक स्पेशल बैट दिखेगी। आज तक सारे होने वाले वर्ल्ड कप्स की विनिंग टीम के कैप्टन्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप पास आओगे तो जो 1979 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, उनके कैप्टन क्लाइव लॉयड, उसके बाद कपिल देव, भारत के कैप्टन एलन बॉर्डर, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन इमरान खान, पाकिस्तानी कैप्टन अर्जुन रणतुंगा, श्रीलंकन कैप्टन स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है दोनों,
MS धोनी इंडियन कैप्टन, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ओवेन मॉर्गन जो पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिता कर दिया था, ओवेन मॉर्गन ने, उनकी भी साइन आपको यहाँ पर दिखेगी। और जो फिलहाल ही में 2023 में भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर पैट कमिंस की भी साइन आपको यहाँ पर दिखेगी। चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर वापस। आपको जिस वर्ल्ड कप में भारत ने पार्टिसिपेट किया था उस हर एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किए हुए प्लेयर्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। भारत का 1975 स्क्वाड, 1979 स्क्वाड, उसके बाद जो 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसका पूरा स्क्वाड, उन सभी के साइंड बैट आपको यहाँ पर दिखेंगे। 1987, 1992, 1996, 1999, 2003 सेमीफाइनल के बाद फाइनल में हारी थी भारत 2003 में, वो भी बैट यहाँ पर है। उस टूर्नामेंट में जो स्क्वाड में सारे प्लेयर्स थे उनके सारे प्लेयर्स के साइन आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप जो 28 साल बाद भारत ने वापस जीता था, उस वर्ल्ड कप में भी जो प्लेयर्स थे सारे प्लेयर्स के साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। चलते हैं वापस यादों की दूसरी दीवार पर। ये दीवार बहुत स्पेशल है। पहली बार भारत ने कोई मेजर टूर्नामेंट जीता था, पहली बार भारत ने एक वर्ल्ड कप अपने नाम किया। यहाँ पर आप देखेंगे कपिल देव को ट्रॉफी उठाते हुए, उनकी साइन भी यहाँ पर है। जो पूरा स्क्वाड उनका वापस एक रीयूनियन हुआ था तब की ये फोटो है। उसके बाद ये मैच जीतने वाले मोमेंट्स आप देखोगे तो बहुत खुश थी, पूरी इंडिया खुश थी। और ये स्टंप उठाकर भागने वाला मोमेंट, क्योंकि तब उतनी फेंसिंग नहीं होती थी ग्राउंड्स में, जैसे मैच जीती थी सारे दर्शक ग्राउंड में आते थे, प्लेयर्स को उठाते थे, तो ग्राउंड में दर्शकों से भागना था और सेलिब्रेशन भी करना था। तो ये रैपिड सेलिब्रेशन स्टंप उठा के प्लेयर्स ने किया था। और ये पूरा स्क्वाड आपको यहाँ पर दिखेगा जो 1983 का स्क्वाड है। ये सारे मोमेंट्स भारत में आकर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और सारी मैनेजमेंट टीम वगैरह आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा एक 2007 में वर्ल्ड कप जरूर जीता था भारत ने, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप की, ओडीआई वर्ल्ड कप की खासियत कुछ और ही है। ये वो मोमेंट था जब भारत ने 28 सालों बाद फिर एक सपना पूरा किया था अपना। यहाँ पर आपको साइन दिखेंगे MS धोनी की, यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग की साइन दिखेगी, पीयूष चावला आपको दिखेंगे, विराट कोहली की साइन आपको यहाँ पर दिखेगी, हरभजन सिंह की साइन आपको यहाँ पर दिखेगी। जो प्लेयर इस म्यूजियम में विजिट करके गए उन्होंने अपने अपने फोटो के यहाँ पर साइन की हुई है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है, वो है 2022 का T20 वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेटिंग टीम्स की साइन बैट्स। सभी टीम्स के स्क्वाड्स की साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और भारत, ये सारा स्क्वाड। और 2022 का वो लेजेंडरी 6 विराट कोहली का कौन भूल सकता है, 18.5 और हैरिस रॉफ के सामने लगाया हुआ वो छक्का, पाकिस्तान की मुंह से वो मैच छीन ली थी भारत ने। ऐसा कुछ हुआ था वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अगला सेक्शन, रेड बॉल बॉलर स्पेशल बॉल आपने देख ली। अभी देखते हैं व्हाइट बॉल बॉलर स्पेशल बॉल। यहाँ पर पहले तो 300 से ज़्यादा ओडीआई विकेट्स लेने वाले बॉलर्स आपको दिखेंगे। जावागल श्रीनाथ जो भारतीय लेजेंड थे, शकीब अल हसन, सनत जयसूर्या, अनिल कुंबले, लसित मलिंगा, डैनियल विटोरी, ब्रेट ली, ग्लेन मगरा, शॉन पॉलक, शाहिद अफरीदी। इसमें से जावागल श्रीनाथ की आप मैच में यूज़ की गई हुई बॉल भी देख सकोगे। उसके बाद 400 प्लस विकेट्स चमिंदा वास और वकार यूनिस। और वापिस एक एलिट क्लब वाइट बॉल क्रिकेट में 500 से ज़्यादा ओडीआई विकेट्स मुथैया मुरलीधरन और वसीम अकरम। जैसे कि आप उन बोर्ड्स पर हाथ देख रहे हो, तो दोनों लेजेंडरी प्लेयर यहाँ पर आए थे, उन्होंने साइन किया था बॉल और साइन करके वहाँ पर रखा था। उसके बाद आते हैं यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट के ट्रिपल सेंचुरियंस। टोटल 26 या 29 कुछ तो शायद 29 ट्रिपल सेंचुरियंस है, लेकिन यहाँ पर 16 बैटर्स की जिन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, उनकी बैट्स यहाँ पर देखेंगे। जिनमें पहले तो ऑफकोर्स
सर डॉन ब्रैडमन यहाँ पर है। उसके बाद सर गारफील्ड सोबर्स जो वेस्ट इंडीज के एक लेजेंड थे, जॉन एडरिच, लॉरेंस रो, ब्रायन लारा, सनत जयसूर्या, मार्क टेलर, इंजमाम उलग, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, महिला जयवर्धने, यूनिस खान, माइकल क्लार्क, हशीम अमला, कुमार संगकारा, ब्रेंडन मकेलम, इन सभी बैटर्स के लेजेंडरी बैट्स जो उन्होंने हर मैच में, हर नहीं कह सकते लेकिन किसी ना किसी मैच में यूज की हुई है, ऐसी बैट यहाँ पर साइन करके रखी है। फिर आते हैं T20 वर्ल्ड कप में जीती हुई टीम के स्क्वाड्स। पहला वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था और वो भारत ने जीता था। तो भारत के सारे 2007 के प्लेयर्स की साइंस आपको इस बैट पर दिखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने जीता था 2009 का वर्ल्ड कप, 2010 का इंग्लैंड ने जीता था पहली ट्रॉफी इंग्लैंड ने अपने नाम की थी कोई आईसीसी की। उसके बाद 2012 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज ने जीता था, 2014 का वर्ल्ड कप भारत फाइनल में आ रही थी, वो श्रीलंका ने जीता था। उनके सारे साइन बैट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। 2016 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने फिर एक बार अपने दम पर जीता था और 2022 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था, उन सभी स्क्वाड के प्लेयर्स की यहाँ पर साइन बैट्स आपको दिखेंगी। चलिए चलते अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्पेशल। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट से बहुत पुराना नाता है, इसीलिए एक अलग से बॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई है। ये देखोगे आप बैट, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे ट्रिपल सेंचुरियंस की साइन बैट यहाँ पर है। 2012 तक जिन जिन प्लेयर्स ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो प्लेयर्स की साइन बैट आपको यहाँ पर दिखेगी। सर डॉन ब्रैडमन, माइकल क्लार्क जो लेटेस्ट 2012 तक के ट्रिपल सेंचुरियन थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनका भी साइन आपको यहाँ पर दिखेगा। बॉब कूपर, उसके बाद बॉब सिम्पसन, मार्क टेलर, मैथ्यू हेडन, इन सभी ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स की साइन बैट आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद जो क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे इंटरेस्टिंग राइवलरी मानी जाती है एशेज, और एशेज में जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने शुरुआत के एशेज से अभी तक के एशेज तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उन सभी प्लेयर्स की यहाँ पर हॉल ऑफ फेम आपको दिखेगी और साइन बैट भी आपको यहाँ पर दिखेगी। जैसे आप देख सकते हो बहुत पुराने प्लेयर, बिल ब्राउन जिन्होंने लॉर्ड्स में 1938 में 206 रन बनाए थे नॉट आउट, उनसे लेकर अभी तक का अगर आप देखोगे तो एलन बॉर्डर, इयन हीली, मार्क ह्यूज जैसे अभी रिसेंट लेजेंड्स के भी यहाँ पर साइन बैट आपको दिखेगी। और ये एक स्पेशल बैट है, सर नील हार्वी का वो बैट था, जो नील हार्वी एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड थे। अभी आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन की ओर। मेरा फेवरेट प्लेयर जिनको देखकर क्रिकेट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया, विराट कोहली का सेक्शन। और एक इंटरेस्टिंग बात इस सेक्शन की ये है कि 2017 में जब पुणे में टेस्ट मैच था, जो विराट कोहली ने 254 रन का उनका अभी तक का टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर बनाया था, उसी मैच के दौरान विराट कोहली यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस सेक्शन को इनॉग्रेट किया था। और यहाँ पर आप देखोगे तो विराट कोहली की सारी हॉल ऑफ फेम, उनकी सारी मेमोरीज, 2016 का T20 वर्ल्ड कप की मेमोरीज आप देखोगे, उनकी टेस्ट में एक फोटो आप यहाँ पर देखोगे और बहुत सारी इनिंग्स की फोटोज यहाँ पर आपको दिखेंगी। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों से ये नोट इस म्यूजियम के क्रिएटर के लिए यहाँ पर रखी है। और जो तारीख है 11/1/2017 तब वो आए थे और उन्होंने अपने खुद के हाथों से ये सेक्शन यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। उसके बाद यहाँ पर विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट की साइन जर्सी है, वो भी आपको दिखेगी। विराट कोहली की 2015 की ओडीआई जर्सी, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद विराट कोहली का साइन बैट आपको यहाँ पर दिखेगा। जब 2016 में विराट कोहली ने आईपीएल में 4 सेंचुरीज लगाई थी और 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस T20 वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और दोनों टूर्नामेंट में इस बैट से वो खेले थे। और वही बैट आपको यहाँ पर भी दिखेगी, विराट कोहली की वो बैट।
एक कटआउट भी आपको द रन मशीन विराट कोहली का यहाँ पर दिखेगा और उनका अभी तक के रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि पुणे में ही उन्होंने 254 रन का हाईएस्ट स्कोर अपना टेस्ट स्कोर बनाया था। हाईएस्ट स्कोर दिखेगा आपको टेस्ट में 254। ये अभी तक के उनके अपडेटेड रिकॉर्ड से स्टैटिस्टिक्स से। और आते हैं एक स्पेशल सेक्शन की ओर। आप देख रहे हो विराट कोहली की पेंटिंग लग रही है, पेंटिंग नहीं है, ये है बोर्ड पेन से बनाया हुआ आर्ट। बोर्ड पेन से बनाया हुआ आर्ट आप देखोगे क्या क्रिएशन है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन विराट कोहली के फैन ने बना कर दिया है और उस पर भी विराट कोहली की साइन भी है। उसी के साथ साथ जब विराट कोहली का सेक्शन अभी खत्म होता है और ये एक स्पेशल आर्ट है 1983 में हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव की साइन कैप आपको यहाँ पर दिखेगी। वो यूज करते थे ये मैच में खेलने के लिए, वो साइन कैप आपको यहाँ पर दिखेगी। फिर आते हैं यहाँ पर केन विलियमसन, उनकी साइन जर्सी। स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उनकी साइन जर्सी। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडियन लेजेंड, उनकी साइन जर्सी। रोहित शर्मा, उनकी टेस्ट साइन जर्सी। जो रूट उनका साइन वेस्ट है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग की भी टेस्ट साइन जर्सी आपको यहाँ पर दिखेगी। फिर आते हैं वुमन वॉल पर। यहाँ पर स्मृति मानधना, जेमिमा रोड्रिगेज, जुलान गोस्वामी, मिताली राज, ये भारत के वुमन क्रिकेटर्स की साइन जर्सीज आपको यहाँ पर दिखेगी। हेदर नाइट जो इंग्लैंड की प्लेयर है, उनकी टेस्ट साइन जर्सी आपको यहाँ पर दिखेगी। और बांग्लादेश 2018 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब बांग्लादेशी स्क्वाड की, वुमेन स्क्वाड की पूरी साइन जर्सीज आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये वॉल डेडिकेटेड है पूरी तरह से MS धोनी के लिए। महेंद्र सिंह धोनी की ये डेडिकेटेड वॉल है जिसमें आपको ये वाली महेंद्र सिंह धोनी की साइन जर्सीज दिखेंगी 2। उसी के साथ साथ 2025 IPL में जो महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोव्स यूज किए थे वो ग्लोव्स आपको दिखेंगे। फिर 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कैप्टनसी में, उसके यूज्ड ग्लोव्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। पैड्स भी यहाँ पर दिखेंगे। और MS धोनी की साइन बैट जो उन्होंने मैच में यूज की हुई है वो बैट भी आपको यहाँ पर दिखेगी। चलिए आगे चलते हैं। म्यूजियम अगर क्रिकेट से रिलेटेड है तो वो सचिन तेंदुलकर सर के बिना पूरा कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं सचिन तेंदुलकर सर का डेडिकेटेड सेक्शन। उनकी 2011 वर्ल्ड कप की जर्सी जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, 2003 वर्ल्ड कप की ये जर्सी है। उसके बाद उनका एक चेस्ट गार्ड, एक एल्बो गार्ड और उनकी कुछ मेमोरीज, स्पेशल मेमोरीज, उनके मेमोरेबल मोमेंट सचिन सर के। उनके लास्ट मैच में दोनों टीम्स ने साइन किए हुए बैट्स। उसी के साथ साथ एक स्पेशल सचिन सर की पेंटिंग कहेंगे। इसमें सचिन सर के आपको स्कोर्स देख सकते हो, उनकी क्वालिटीज लिखी है, उनके रिकॉर्ड्स इस पेंटिंग में लिखे और सब मिलाकर सचिन सर का एक स्पेशल आर्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। मेमोरेबल आर्ट है ये। आगे चलते हैं। आगे आपको सचिन सर का ओवरऑल करियर का रिकॉर्ड दिखेगा, स्कोर कार्ड दिखेगा। उसी के साथ ODI जर्सी, टेस्ट जर्सी, उनकी बैट, हेलमेट और एक स्पेशल सेक्शन। इसमें सचिन सर के फर्स्ट सेंचुरी से 100th सेंचुरी तक सारे सेंचुरीज मेंशन्ड है, उनके वेन्यूज, उनके अपोजिशन टीम्स। और जब सचिन सर यहाँ पर आए थे तो उनको पूछा था कि आपकी सबसे फेवरेट सेंचुरी कौन सी है, तो उन्होंने कहा था कि 2008 में जब 26/11 का मुंबई पर अटैक हुआ था उसके बाद जो मैंने सेंचुरी लगाई थी तो सारे भारत में थोड़ी सी खुशी उनकी सेंचुरी की वजह से पैदा हुई थी। इसलिए उनके बड़े बड़े स्कोर्स के अलावा उन्होंने अपनी वो वाली सेंचुरी को ज्यादा एक महत्व दिया था और उसी सेंचुरी वाली बैट पर उन्होंने साइन भी किया है। यह है इस म्यूजियम का लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन नहीं कह सकते लेकिन एक स्पेशल सेक्शन भी है ये म्यूजियम का, क्योंकि इस सेक्शन में क्रिकेट का इतिहास कूट कूट कर भरा हुआ है। ये पहली वॉल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पहली वॉल की पहली तस्वीर पता है क्या बयां करती है? इसमें कहा गया है ओवरऑल क्रिकेट जो है वो इन्वेंट किया था लेडीज ने। हाँ, मेंस ने नहीं इन्वेंट किया था बल्कि लेडीज ने इन्वेंट किया था। ऐसे इसमें कहा है कि 1820s में जो वुमन
क्रिकेट खेला करती थी वो स्कर्ट पहनकर खेला करती थी, तो अंडर आर्म बॉल्स डालना उन्हें नहीं हो रहा था, इसीलिए अंडर आर्म छोड़कर ओवरआर्म गेंदें डालना उन्होंने शुरू किया और तब से ओवरआर्म क्रिकेट की शुरुआत हुई। उसके बाद एशेज क्रिकेट के लिए भी जो एशेज टूर्नामेंट है, उस एशेज टूर्नामेंट के लिए भी वुमन का एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आपको सभी वुमन लेजेंडरी क्रिकेटर्स के यहाँ पर कटआउट्स दिखेंगे। और ये जो अभी तक की क्रिकेट में मेन कहिए या वुमन कहिए, अभी तक की यंगेस्ट डेब्यूटेंट जिन्होंने 12 साल के उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया था, पाकिस्तान की सईदा शाह, उनका भी फोटो यहाँ पर आपको दिखेगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वॉल पर रखी हुई है, जैसे कि बढ़ते अगली ओर एशिया कप 2006 में भारतीय टीम का, वुमेन्स टीम का पूरे स्क्वाड की साइंस आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसी के साथ पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की भी एशिया कप की साइन आपको यहाँ पर दिखेंगी 2006 की। यह ऑस्ट्रेलियन टीम जब 1984 के सीजन में ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था, तब की ये टीम आपको यहाँ पर दिखेगी। और ये फैन मूवमेंट्स है, फैंस ने हमारी वुमेन टीम को चीयर अप करने के लिए ये सारे मूवमेंट्स बनाए हैं। आप इस वॉल पर देखोगे, इस वॉल में भी आपको दिखेंगे वो सारे मूवमेंट्स। यहाँ पर भी आपको वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली सारी लेडीज कैप्टन्स आपको यहाँ पर दिखेगी, वुमेन कैप्टन्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसी के साथ साथ जो देविका वैद्य एक भारतीय वुमेन्स क्रिकेटर है, उनकी साइन बैट भी आपको यहाँ पर दिखेगी। आते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। पहले यहाँ पर आते हैं शुभा पंडित। ऐसे कहा जाता है कि पहली बार भारत के लिए अगर किसी ने क्रिकेट खेला है वुमेन कैटेगरी में, तो वो शुभा पंडित थी। और उनका ये जैकेट आपको यहाँ पर दिखेगा। झूलन गोस्वामी की यूज्ड शूज और यूज्ड बॉल आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मोमेंटोस आपको यहाँ पर दिखेंगे। और वुमेन क्रिकेट टीम की जर्सीज आपको यहाँ पर दिखेगी। ऐसे कहा जाता है कि 2006 तक वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक अलग एसोसिएशन थी। वुमेन्स क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर नहीं आती थी। तो 2006 के बाद जब बीसीसीआई में इनकॉर्पोरेट हुई वुमेन्स क्रिकेट, तब वुमेन्स क्रिकेट को भी मेंस क्रिकेट जैसी जर्सीज देने जाने लगी। उसके बाद नैटली सीवरब्रंट जो एक प्लेयर है इंग्लैंड की, उनका भी साइन बॉल आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर मोना मेश्राम जो एक भारतीय ये थी प्लेयर थी, उनकी भी साइंड ग्लोव्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ये एक स्पेशल सेक्शन है विजडन, जिससे क्रिकेट एक साल में पूरे होने वाले सारे स्टैटिस्टिक्स एक बुक में रखे जाते हैं, उसे विजडन कहते हैं। तो 2009 और 2018 का ये विजडन यहाँ पर क्यों रखा गया है? तो 2009 में पहली बार विजडन में वुमेन्स क्रिकेटर के स्टैट्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे, इसलिए 2009 का विजडन स्पेशल है। और 2018 में पहली बार विजडन के कवर पेज पर किसी वुमेन क्रिकेटर का फोटो आपको दिखा था, इसीलिए 2018 का विजडन भी स्पेशल है। ये भी वुमेन क्रिकेटर की स्पेशल वॉल आपको यहाँ पर दिखेगी। सो हाय, दिस इज दीपक हियर फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। सो अगर आप कभी भी यहाँ पे विजिट करते हैं तो यू कैन जस्ट विजिट द ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम। इट्स इन पुणे and started by Mr. Rohan Pate himself. And one of the special things you will find here is of course everyone's favorite Virat section, and 1975 से लेके लेटेस्ट वर्ल्ड कप 2023 के सारे प्लेयर्स के विनिंग स्क्वाड बैट्स मिलेंगे आपको, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको जरूर दो ऐसे प्लेयर्स को देखने को मिलेगा जिनके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सेक्शन है, सचिन, विराट एंड ऑफ कोर्स लेटेस्टली क्योंकि अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है तो यू कैन एक्सप्लोर द वुमेन्स वॉल हियर एंड यू कैन एक्सप्लोर द कलेक्शन ऑफ वुमेन्स। सो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, इफ यू वांट टू लिव द स्पोर्ट्स, यू कैन जस्ट विजिट ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम वेयर क्रिकेट लिव्स। नमस्कार। क्रिकेट के अगर आप फैन हो तो सारे क्रिकेटर्स को आप देख नहीं सकते, सारे क्रिकेटर्स को आप मिल नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी बात होती है जो हमें क्रिकेटर से मिला सकती है।
उनके ये मोमेंटोस, उनकी ये यादें, और ये यादें समेट कर रखी है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम में। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप आइए, ये म्यूजियम देखिए, इस म्यूजियम का फील लीजिए और इन सारे क्रिकेट मॉन्यूमेंट्स को जी लीजिए। यही शब्द इस म्यूजियम के लिए मैं कह सकता हूँ। बस इस वीडियो को रखते हैं यही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही क्रिकेट स्पेशल वेन्यूज जानते रहने के लिए, मेरे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।